ने हद पार कर दी, हद पार कर दी। ये क्या बोल रहा है बदतमीज कहीं का। मेरे चैनल पर चले जाना, ये मैंने उस पर भी डाला है। अगर गलत होता और मनगढ़ंत बात होती तो अपने चैनल पर शेयर नहीं करता कि इसको पूरी दुनिया देखती है। और किसी के त्योहार, किसी भी धर्म को अगर हम ठेस पहुंचाते हैं तो कोर्ट के तहत हम जेल की तैयारी करते हैं। ये बाबा साहब ने लिखा है। और ये देखो मेरे भाई और मेरी बहनों का रक्षाबंधन के दिन बहन हमारी पत्नी कैसे होती है और भैया हमारा पति कैसे होता है, ये देख लो। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर या तो तुम्हारा रक्षाबंधन रहेगा या हम रहेंगे, दो में से एक रहेगा। और मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि जितने भी मेरे भाई बहनों ने कहा कि हम रक्षाबंधन मनाते हैं, राखी बंधवाते हैं और बांधते हैं, और मेरी गारंटी है 5 मिनट में सुन लो, 5 मिनट के बाद सभी कहेंगे कि आज के बाद हम इन मनवादियों के त्योहार को घर में नहीं आने देंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं कसम नहीं दूंगा, सिर्फ इतिहास दूंगा। अब सुन लो, बैठ जा बेटा, इसको बैठा लो। और यहाँ ऐसे लोग जो रसिया सुनने आए हैं, लच्छारे सुनने आए हैं, बॉडी में मोबाइल और फोन में लगो, घंगरिया में टांगे वाली बोलेरो में बैठ जा मैडम। अगर ऐसे लोग आए हैं तो जाकर के अपनी नींद खराब ना करो, घर पे जाके सो जाओ, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। मैं डबल BA पास हूँ और मैंने सारे भारत देश के अंदर सिर्फ बहुजन समाज को जगाने का काम किया है, गड्ढे में ले जाने का काम नहीं किया। मेरे प्रोग्राम में सिर्फ समाज सुधार की बातें होती है, कुरीतियों में प्रहार होता है और भगवान बुद्ध और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलाना सिखाया जाता है। फालतू की बातें मेरे यहाँ प्रोग्राम में ना तो मैं करता हूँ, ना ही मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन करते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखना। ये बेटियां भी है, ये इज्जतदार घराने की इज्जतदार बेटियां हैं। ये यहाँ बेटियां इस मुकाम पर जो पहुंची है ना, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। इनके माता पिता इनको कैसे भेजते हैं समाज में काम करने के लिए। कोई एक बहन अपने घर से 4 दिन बाहर निकल के देख दे और फिर अपने बारे में सुन ले अपने गांव में, तुम्हारे माता पिता को लोग जीने नहीं देंगे। लेकिन ये बेटी अब महीने महीने तक घर तक नहीं जाती, महीने महीने तक। ये भी तो बेटियां हैं। लेकिन याद रखना, गलत रास्ते पे चलोगे तो बदनाम हो जाओगे, माता पिता को गर्दन नीची हो जाएगी। और मेरे बाबा साहब के रास्ते पे चलोगे तो यही बेटियां तुम्हारा नाम रोशन कर देंगी, माता पिता का संस्कार में। यहाँ वो रास्ता दिया जाता है। अब सुनो रक्षाबंधन का घिनौना खेल। हिंदुओं के द्वारा मनगढ़ंत काल्पनिक वेद पुराण जो लिखे गए हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, गीता, भागवत, उपनिषद, ये जितने भी लिखे हैं ये मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। और एक काल्पनिक इतिहास में लिखा है कि इंद्र देवता, इंद्र को तो जानते हैं ना आप लोग से, तो इंद्र देवता पानी बरसाता है, कहते हैं ना, जब ऊपर वो बैठा नहीं है कि वही पानी, वो नल की टोटी वो खोले वो तो ही आवे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मूर्ख बनाया। एक दिन इंद्र, हम सुनिए रक्षाबंधन का खेल। एक दिन इंद्र युद्ध के क्षेत्र में जा रहे थे तो उनकी पत्नी का नाम था इंद्राणी। उनकी पत्नी ने कहा कि ठहरिए महाराज, कहाँ जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि बोरी, मैं युद्ध के क्षेत्र में दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज क्या जरूरी है कि तुम जीत जाओगे? कभी इंसान जीत जाता तो कभी हार भी सकता है। पहलवान 50 कुश्तियां मार दे, लेकिन एक दिन हारना जरूर है, कोई ना कोई हराएगा। तो पत्नी ने कहा इंद्राणी ने, महाराज क्या जीत सकते हो? इंद्र ने कहा कि आज तक तो मैं हारा नहीं, कि गारंटी है कि आज कोई तुमसे ऊपर नहीं आएगा, कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम हारोगे नहीं, तुम जीतोगे। तो जो युद्ध के लिए जाता है ना और उसको ये पता चल जाए कि जीतने की दवाई वहां मिलती है, तो 10 बीघा जमीन बेच देगा, लेकिन जीतने की दवाई लेके जाएगा। ये सत्यता है। बच्चे पेपर देने के लिए आए और बच्चे को पता चल जाए कि पेपर आउट हो गया है और फलानी दुकान पर वो मिल रहा है, तो बच्चा कितनी भी कोशिश करेगा लेकिन आउट हुए पेपर को लाएगा, उसकी स्टडी करता है। ये होता है। इंद्र ने कहा कि क्या करोगी तुम ऐसा जिससे मैं जीतूंगा?
कि मेरे पास 33 करोड़ देवी देवताओं का दिया हुआ वरदान है। वरदान क्या है कि मैं अपनी चूनर का पल्लू फाड़ के जिसकी कलाई पे बांध दूंगी उसकी रक्षा होगी युद्ध में और वो जीत जाएगा। इंद्राणी ने अपनी चूनर फाड़ी और इंद्र की, अब सुनो ध्यान से, इंद्र की कलाई पे बांधा। बांधने को कहते हैं बंधन। और काय के लिए बांधा? दुश्मनों से रक्षा के लिए। रक्षा बंधन निकला कहां से? दिल तक पहुंचे तब तालियां देना। बांधने को कहते हैं बंधन। और काय के लिए बांधा? रक्षा के लिए। बंधन बांधा रक्षा के लिए और दोनों को मिला के हो गया रक्षा। क्या हुआ? रक्षा बंधन। रक्षा बंधन। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, ये किसने बांधा? बहन ने कि पत्नी ने? पत्नी ने। जोर से बोलो। किसको बांधा? भैया को कि पति को? जोर से बोलो। पति को। किसको बांधा? पति को। किसने बांधा? पत्नी ने। आज कौन बांध रही है? किसको बांध रही है? भैया को। तो ये भैया होता है क्या? पत्नी ने बांधा पति को और यहाँ कौन बांध रही है? बहन। किसको? भैया को। रक्षा बंधन, रक्षा के लिए बंधन। किसने बांधा? पत्नी ने। तो तुम जाने अनजाने में पत्नी के रूप में और भैया पति के रूप में वहां खड़ा होता है और इसी का घिनौना रक्षा बंधन। समझ में आ रहा? अब हाथ उठाओ यहां से वहां तक। रक्षा बंधन के दिन कौन कौन बहन अपने भैया की पत्नी बनोगी? अभी तो सभी बनी थी। इधर मेरे भाई बता दीजिए, बाबा साहब ने दिया इतिहास से, मैंने नहीं दिया। और इस मसीहा के इतिहास को जो झूठा मानेगा दुनिया का सबसे बड़े मूर्ख आदमी वही है। इधर मेरे जितने भाई हाथ उठा के बताओ, आज के बाद रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को पत्नी के रूप में कौन बनाएगा? कोई नहीं। तो अगर बाबा साहब के सच्चे बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, तो हाथ उठा के बताइए कि आज के बाद, बहनें बताइए सबसे पहले कि आज के बाद हम अपने भैया को पति के रूप में नहीं देखेंगे। ये कितनी ऐसी बहनें जो नहीं देखना चाहती? उठाओ और उठाओ और उठाओ हिम्मत करके। आज के बाद रक्षाबंधन नहीं बांधेंगी। कौन कौन नहीं बांधेगी? उठाओ हाथ, बजाओ जोरदार तालियां। इसको कहते हैं परिवर्तन। जो 50 साल से नहीं हुआ मैंने 5 मिनट में किया, और बस इसीलिए मुझे महाराष्ट्र से बिहार तक बुलाया जाता है। उसको कारण नहीं है। अब बताइए आप लोग, अब तुम देखो इनकी तरफ। बहुत देर से ये तुम्हें देख रहे हो, तुम सब इनकी तरफ देखो। कौन कौन ऐसे भैया है जो अपनी बहन के हाथों से राखी नहीं बंधवाएंगे आज के बाद? ये देख लो। और अगर तुम ले भी गई राखी तो ये नाली में फेंक देगी। अब तुम इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब भाई बहन सब इकट्ठे हाथ उठाइए, इकट्ठे उठाइए। और आज जयंती के उपलक्ष्य में हम संकल्प लेते हैं। मेरे साथ कहिए, कहिए, हम आज के बाद कभी भी हिंदुओं के द्वारा बनाया हुआ रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। साधु 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 बोले जय भीम। इधर चप्पल उतार, ऊपर एक माइक दे दो। हेलो, इधर आ। शूट पर है तो डर क्यों रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा हैं? पापा भी बैठे तो मेरे पापा मम्मी घर पे। ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा आए हो? अच्छा, आपका है? जी बैठी जी सर। और मम्मी कौन? मम्मी इधर आ, तू इधर आ। यार तेरे मम्मी पापा जा पहुंचाओ वो कहां? उसके भी लिए दोनों मम्मी पापा किसके आए हैं? जीरो चुटका चला। मैं ऐसी कोई नाम दूंगा जिसके दोनों आए हो।